श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। रामायण शुरू होते है सुनो वीर हनुमान, सीता राम लक्ष्मण सहित हृदय बसो प्रभु राम। सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे गणपति बप्पा आओ मेरे रामायण सुन लो। हे भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ आओ और रामायण सुन लो। माँ दुर्गे जय श्री राम, आइए और रामायण सुन लीजिए। हे बजरंगबली आओ रामायण सुन लो। तुम्हारा जो सभी रामायण सुन लो। सती हृदय अनुमान किए सब जानेउ सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए हैं। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव ही मूर्ख बेसमझ होती है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगपति जागे। जाई शंभु पद बदनउ कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जान लिया कि अब जगत के स्वामी जागे हैं। जिन्होंने आकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया। लागे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान श्री हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि पद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिनको प्रभुता का पाकर पद मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन बड़े बड़ जाग, नैवेद्य सादर सकल सुर जे पावत मक भाग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित आमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुरबर सरवा। विष्णु बिरांचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग गिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के वियोग विमाना, जात चले सिंदूर विधुनाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती ने देखा अनेकों प्रकार से सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछई तब शिव कहउ बखानी, पिता जाग्ञ सुन कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिसेहि। सती जी ने विमान में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। शिव जी ने यज्ञ की बात सुनाकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगे कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर भानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में परित्याग जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेमसर में
सनी हुई मनोहर वाणी बोली, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपाए तन सादर देखन सोई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहउनि के मोरऊ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेव पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि तेउ जऊ करई अपमाना। जो बिनु बोले जाहि जाहु भवानी, रहई न सील सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न थे, उसी से वे भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम्हें बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह की न रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाये बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पति और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उनके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न गयनूर आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। पर फिर शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा और हर जतन बहु रहई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तव विदा कीन त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु न सन्मानी। सादर भाल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत सुख माता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तो दक्ष के डर के मारे किसी ने उनका आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की बजरे सब गाता। सती जाई देखऊ तब जागा, कतहु नदी के सांबु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी सब कुशलता नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कोई शिवजी भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समझई और दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिवजी जी ने कहा था, उनकी सभी बातें समझ में आई। स्वामी का अपमान पाकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अभिमाना। समुझई सोसी सती है भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के कारण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। उन्होंने माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया।
शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हटि हट की तब बोले वचन सक्रोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परंतु उनमें शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वो सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध में भरे वचन बोली। सुनऊ सभासद सकल मुनिदा, कहीं सुनी किंचिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत मल लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहु। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तह असी मर जादा। काटे तासु जीव जो बसई, श्रवण मुदीनत चलई पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो वह उसमें जीव काट ले और नहीं तो कान मूंदकर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुरारी दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। ताजऊ तुरंत देई तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अगनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करने से इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्रिम में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशालाएं में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। जग बिंदवस बिलो कही भृगु रक्षा कीन मुनीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने अपनी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रु कपि कोप पठाए। जग विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिला। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर जग विध्वंस कर डाला और देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। मैं जग विदित दक्ष गति सोई, दसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत पर प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हति सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तभी से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रव्य नवा नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मानी आकार बहु भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत प्रकार की मणियों की खानें प्रकट हो गईं।
सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुख सब रहै। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करऊ अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरजाग्रह आए, जिमु जनु राम गति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावै जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने पर पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। जब नारद जी ने समाचार सुने तो उस कौतुक से हिमाचल के घर पधारे। पर्वत ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलिल भवु सब भवु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना, सुता बोले मैली सुन चरना। फिर उनकी स्त्री मुनि के चरण कमलों में सिर नवाया और चरण पदों को सारे घर में छिड़क कर हिमाचल ने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।